आज की चर्चा में आपका स्वागत है। भमुआ और जो है नीतू के झगड़े में नए नए पक्ष सामने आ रहे हैं। आज जो भमू की दुनिया का ब्लॉग आया उसमें वो जो है अपने हेटर्स की क्लास लेती हुई नजर आई और उनका कहना ये है कि आपके घरों में आग लगी होगी लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। और हम जो है ये पहले ही हम जानते हैं इस बात को कि हमारे बेटा बहू जो है अलग रहते हैं और हमसे अलग रहते हैं और हमारे को वो मिलने भी नहीं आते, लेकिन वो कहेंगे तो हमारे बेटा बहू ही कहलाएंगे। और छोटी बहू की क्या तारीफ थोड़ी सी कर दी है, घूम फिर ली मैं उसके साथ में, आप लोग पीछे पड़ गए। और फिर जब वो आती नहीं जाती नहीं बड़ी बहू, तो मैं क्या उसके कैमरा लेके उसके पीछे थोड़ा ना जाऊँगी। अब एक ख़ास बात कहते हैं कि हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बड़ी बहू और बेटा जो है ना बड़े लेवल का काम करते हैं और वो जो है अपना काम के लिए ही बाहर रहते हैं। अब ये तो बताइए कि ये सारी बात निकली कहाँ से? ये किसने कहा था कि जो संस्कारी बहू ऐसी होनी चाहिए? ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि जो शादी के बाद में बदल जाते हैं। संस्कारों से आप जो है सीधे सीधे माँ पर भी चले गई थी कि ये जो संस्कार आते हैं ये माँ की देन होती है, कि माँ के दिए हुए संस्कार होते हैं और जो लड़की है वो उसी की वजह से बहुत अच्छा करती है। और ऐसा नहीं है कि शादी से पहले कुछ और शादी के बाद कुछ और ससुराल में आने के बाद में कुछ और। ये सारी बातें क्या नीतू ने थोड़ा कही थी या किसी और व्लॉगर ने थोड़ा कही थी या कोई सोशल मीडिया पे कोई और थोड़ा आई थी? आज आप कह रही हैं हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अपने जो काम के सिलसिले में बाहर रहती हैं। तो आप कौन सी बात सच बोल रही हैं? ये वाली बात सच बोल रही हैं या वो वाली बात सच बोल रही है? या आप अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है कि मुझसे गलती हो गई है तो आप इसको ख़त्म कीजिए, इसको हम अपने आप ही अपने घर में सुलझा लेंगे, इसमें किसी की पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई बात मुँह से निकल जाती है, कभी कभी हम गुस्सा होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। और दूसरी बात ये, जो पाई साहब है वो तो इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो वो जो ये बात कह देंगी वही बात वो कहते हैं। तो उस दिन भी जितनी बातें इन्होंने कही उसमें आगे जोड़ जोड़ के उन्होंने वो बात को बिल्कुल पूरा कर दिया। संस्कारों वाली बात वही लेकर आए, बच्चों वाली बात वही लेकर आए, और उसके बाद में शादी के बाद में लोग बदल जाते हैं, ये भी बात वही लेकर आए। हाँ, माँ के ऊपर जो बात की थी वो इन्होंने ही की थी, वो माँ ने की थी। तो आप खुद ही जो है इस बात को जो है ख़त्म होने ही नहीं दे रहे। हमने तो अपने पहले पॉडकास्ट में भी कहा था कि ये सब घर के मामले होते हैं और घर के मामले घर में निपटाने चाहिए। इस तरह से सोशल मीडिया पे आप लाएंगे, अगर आप मतलब अदालत में लेके जाएं और अदालत में फिर कोई लोग उसके ऊपर बात ना करें तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? तो आप ये क्या वहाँ पे जाकर ऑब्जेक्शन करें भी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे पहले तो आरोप आप ही लगा रहे हो भाई। जब पहले आरोप आप लगाओगे तो दूसरे उसके ऊपर तो बात करेंगे ही करेंगे। कहती है कि मैं, अगर मेरी छोटी बहू आई हुई है 2-4 दिन के लिए, मैं उसके साथ इधर उधर जा रही हूँ, घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, तो आप ऐसे बात बना रहे हैं। जब मैं बड़ी बहू के साथ में ये सब करती थी तब आपका मुंह कहाँ गया था? तब तो आपने कोई बात नहीं बनाई। यस, जब आप जो ये सब करते थे तो सबको अच्छा लगता था, तो वो क्यों करके बात बनाएंगे? ये तो बहू और माँ का प्यार है। वो आज भी बात नहीं बनाते, आज भी आप कितना भी ले जाइए और कितना भी कीजिए, लेकिन बीच में जो आपने एक को बुरा कह के दूसरे को अच्छा कहने की कोशिश की तो इसलिए ये बात आगे बनी। और फिर हमारी ही क्यों बात कहते हैं आप? ये जो ब्लॉगर्स हैं या जो एटर्स जिनको आप कह रहे हैं, आप उनकी क्यों बात कहते हैं? आपके बेटे और बहू ने भी इसका पूरा जवाब दिया था। आपका बेटा जो है एंजाइटी में हॉस्पिटलाइज हो गया था, वो आपको पता नहीं है क्या? और साथ साथ जो है जो बहू है उसने रो रो के जो है पूरा भर दिया था और उसने भी अपने कमेंट लगाए। दोनों ने एक दूसरे को इंस्टा पे अनफॉलो भी किया, वो हमने थोड़ा ना किया था। फिर आप अब जो ये सफाई लेकर आए हैं या फिर जो है धमकियां लेकर आए हैं, आपका बेटा खुलेआम धमकियां दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें कर कौन रहा है? आपको खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा। आप दूसरों को आप ये कहते हैं आप उंगली मत उठाओ, आप उंगली मत उठाओ, आप टीआरपी के लिए कर रहे हो। व्हाट इज़ टीआरपी? कोई ज़रूरत है किसी को टीआरपी की? और किसी ने इससे पहले कभी बात करी है? इनसे इस वाले इंसिडेंट से पहले कोई आपके घर के बारे में, आपके बारे में या आपके घर के किसी सदस्य के बारे में कोई भी कुछ कहता था कि आप कैसे रहते हैं, क्या पहनावा पहनते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं? इस सब के बारे में कोई कुछ कहता था? कुछ भी नहीं कहता था। शुरुआत तो आपने ही करी है। अब जब शुरुआत आपने करी है तो नेचुरल सी बात है, उसका तो प्रतिक्रिया आएगी आएगी। वो आपके बेटे से भी आई, आपके बहू से भी आई, और अब वो प्रतिक्रिया रुकने का नाम नहीं ले रही। उसमें आपका बेटा भी आपके चैनल के ऊपर ही गंदे गंदे कमेंट कर रहा है, घमंडी तरीके से कमेंट कर रहा है, करोड़पति बता रहा है। यानी पैसे का रौब दिखा के आप क्या मतलब किसी को डराना धमकाना क्या चाहते हो? कुछ और सबूत चाहिए ना? तो आज की जो स्टोरी देख लीजिए जो कि नीतू ने लगाई है। आई एम नॉट मीन, आई एम ब्रूटली ऑनेस्ट, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, ट्रूथ हर्ट्स, हेयर इज ए बैंडेड,
इसका पूरी तरह जो अर्थ है वो ये है कि मैं मतलबी नहीं हूँ, मैं पूरी तरह ईमानदार हूँ, ये मेरी गलती नहीं है। और सच जो है हमेशा दुख देता है और यही मरहम है। अपने स्टाइल से उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश करी है, अपना पक्ष रखने की कोशिश करी है। नपे तुले शब्दों में किसी का नाम लिए बिना, कुछ भी कहे बिना उन्होंने ये कोशिश करी है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी बरती है। और ये क्योंकि एक सच है कि ठीक है, शायद हम जो है वो सब नहीं कर सके क्योंकि इतना वहाँ पर टाइम नहीं दे सकते या नहीं देते हैं, लेकिन ये भी एक सत्य है कि ये जो सच है ये बहुत दुखदाई है और बहुत दुख दे रहा है। और यही मेरा मरहम है कि मैं अब इस तरीके से दुख में रहूं। दूसरी तरफ जो वीडियो है उसके स्टार्टिंग में जो पाई हैं वो भी अपना जो है साफ साफ कहते हैं कि भाई मेरे बेटा बहू जो है वो तो शुरू से अलग रहते हैं और वो कम ही आते हैं, और ये चिंता करती है क्योंकि वो जो समझदार है ना, और इतना कह के कट लगता है, यानी कि वो आगे जो भी कुछ कह रहे हैं वो हटा दिया और उसके बाद में सीधे सीधे करण पे आ गए कि करण जो है वो मेरे साथ काम कर रहा है लेकिन वो इतना मैच्योर नहीं है। तो आप लोग जो है ये जितनी भी बातें कर रहे हैं, जैसी भी बातें कर रहे हैं, पहले घर में बैठ जाइए और बैठ के बात कर लीजिए। तो ये अलग अलग टाइप से जो आप बातें करते हैं उससे बहुत सारी बातें बाहर आती हैं, और बाहर आने पर नेचुरल सी बात है कि लोग बात करते हैं। और हाँ, जो बमुआ जो है समझाने की कोशिश कर रही हैं या कह लीजिए धमकाने की कोशिश कर रही हैं कि आप लोग ऐसा ना करें, इस तरह की बातें ना करें, हालांकि इन सब बातों के बारे में अभी अभी हमने बता दिया कि शुरुआत इन्होंने ही की थी और इसके सबसे बड़ी हकदार या कहिए कि जो जिसकी वजह से हुआ है वो आप ही हैं। आपकी वजह से ये सब चीज़ें फैली है, रायता जो फैला है वो आपने ही फैला है। और उसके साथ साथ आप जो धमका रही हैं कि भाई मैं कोर्ट में खिचड़ूंगी, तो कोर्ट में खिचड़ेंगी तो कोर्ट में भी तो जाके यही बात कहनी पड़ेगी ना कि ये बात हुई शुरू कैसे हुई और किसने करी और क्या कहा था, जिसके ऊपर माँ के ऊपर, संस्कारों के ऊपर, शादी से पहले के व्यवहार के ऊपर, बाद में बदल जाने के ऊपर, पता नहीं कितनी सारी बातें जो कही हैं वो आपने कही हैं। तो आप खुद सोच लीजिए कि कोर्ट में जाके आप करेंगे तो करेंगे क्या। चलिए, ये तो रही इनकी बात, ये कैसे निपटाएंगे और कैसे ख़त्म करेंगे। अब एक और बारे में बात करते हैं। एक कमेंट है जो कमेंट जो है लखनीत व्लॉग पर था, और उसमें कमेंट में किसी ने उनको सजेस्ट किया कि भाई आपके जो पेरेंट्स हैं वो वेल सेटल्ड हैं और लखन जो है ना वो ज़बरदस्ती के स्ट्रगलर बन रहे हैं और व्लॉगर ही बन के रह जाएंगे। पापा का जो है इतना बड़ा काम है, आप जो है आपकी शादी हो चुकी है, आप मैच्योर बनो और उसको जाके संभालो। एक उनके जो सब्सक्राइबर हैं उनकी सलाह थी उनके लिए कि आप इस तरह का ना करके आप अपने पापा का जो इतना बड़ा जो बिज़नेस है, बेटे बड़े हो आप, तो आप जाके ये सारे बिज़नेस संभाल लीजिए। तो उसके ऊपर वो खुद जवाब देते हैं कि अगर मैं पापा का बिज़नेस संभाल लेता हूँ तो आप मेरे ऊपर नेपोटिज्म का टैग लगा देंगे, और खुद का अगर काम कर रहा हूँ तो इसमें भी मैं इमैच्योर हूँ। लगता है दोनों ही बातें अलग माइंड ऑफ स्टेट में समझी गई और कही गई हैं। देखिए, मैं लखन भाई से कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है, कोई अगर अपने पापा का बिज़नेस संभालता है और उस विरासत को बहुत आगे ले जाता है तो नेपोटिज्म का टैग नहीं आता। जब आप खुद कुछ नहीं होते हैं और उस बिज़नेस में आने के बाद में भी कुछ नहीं कर पाते हैं तो नेपोटिज्म का टैग तब आता है। अब देखिए, एक घराना है हमारे यहाँ, अंबानी फैमिलीज़ जो हैं उनमें भी जो मुकेश अंबानी हैं उन्होंने अपने पापा का जो बिज़नेस सारा संभाला और उसको कहाँ लेकर आ गए। तो क्या कोई भी ये कहना पसंद करेगा या उनको ये कहेगा कि ये नेपोटिज्म वाली बात है? ये तो डिपेंड करता है कि आप मैच्योर तरीके से और अपनी स्किल के अकॉर्डिंग आप उसको बहुत आगे ले जाइए, तो वो जो बिज़नेस है वो उससे भी ज़्यादा आपके नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक सोच का तरीका है। और उन्होंने अपने तरीके से कहा कि भाई आप जो है इतना सारा बिज़नेस है, सब कुछ है, तो फिर आप जो है ये इस तरह से ब्लॉगर बन के स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि उनका अच्छा नाम है यूट्यूब में और बहुत अच्छे मतलब अर्निंग भी उनको हो रही होगी, लेकिन जो पापा का जो बिज़नेस है वो वेल इस्टेब्लिश बिज़नेस है। और नेचुरल सी बात है, जब आपके छोटे भाई जो हैं वो अभी ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे हैं और वो समझते भी नहीं है। जो मैच्योरिटी का लेवल आपका है वो दूसरों का नहीं है। लेकिन लगता है कि फैमिली में जिस तरह की बातें चल रही हैं इसलिए उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं लिया और बड़े ही सेंसिबल तरीके से इसका जवाब नहीं दिया। जैसा कि उन्होंने अपने जब उनको
थोड़ा सा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, तो उस टाइम एंजाइटी हो गई थी, तो तब उन्होंने बड़ी मैच्योरिटी के साथ में, बड़ी समझदारी के साथ में सारे जवाब दिए थे कि किस तरह से वो माँ और बाप के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, और ये जो भी कुछ है ये उनका कहना है और हम उसको मानते हैं, लेकिन हम उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल सकते। तो इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और खुश रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, और थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।